फ्रेंड्स, क्या कभी आपने महसूस किया है कि असली दुश्मन बाहर नहीं है, हमारे अंदर बैठा हुआ है, जो हमें कामयाब होने से रोकता है। वो आवाज़ कहती है कि तुमसे नहीं होगा, तुम लायक ही नहीं हो, अब उम्र निकल गई है। इस तरीके के थॉट हमारे दिल में हमेशा या हमारे मन में हमेशा चलते रहते हैं। अगर हम किसी काम को करना चाहते हैं, किसी चीज़ में सफलता पाना चाहते हैं, तो ये एक रोड़ा जो हमारे अंदर बैठा है ना, ये हमें रोक लेता है। तो आज हम उसी आवाज़ को बदलने की बात करेंगे। नकारात्मक सोच कैसे आती है, कैसे बदलें और कैसे इससे बचें। आज इन सभी पहलुओं के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नकारात्मक सोच आती ही क्यों है। दोस्तों, निगेटिव सोच अचानक नहीं आती है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। बचपन में सुनी गई बातें कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, बार बार असफलता, दूसरों से तुलना, लोगों की आलोचना, धीरे धीरे वो बातें हमारे दिमाग में रिकॉर्ड हो जाती हैं और फिर हम खुद को ही खुद से रोकने लगते हैं। सेकंड है दोस्तों कि नकारात्मक सोच क्या करती है। निगेटिव सोच आत्मविश्वास में कमी ला देती है, काम शुरू करने से पहले ही डर को पैदा कर देती है, हमें अवसरों से दूर रखती है और हमें दूसरों पर निर्भर बना देती है, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है। दोस्तों, ये धीरे धीरे हमें हमारी असली पहचान से दूर करती है, जो कि बहुत ज़रूरी है अपने आप को पहचानना। थर्ड है दोस्तों कि सोच बदलना कैसे शुरू करिए, चलिए इसके बारे में जानते हैं, जिसमें बहुत सारे स्टेप हैं जिसको अपना के हम अपने आप को, अपने अंदर की इस नकारात्मक सोच को बदल सकते हैं। तो सबसे पहले कि अपनी सोच पे रोक लगाइए। जब भी मन में आए कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो तुरंत पूछिए, क्या ये सच है या मेरा डर है कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा, या फिर ये एक सच है जो मेरे से कभी होता ही नहीं है। अपने आप को बदलने के लिए इन सब शब्दों का प्रयोग जब आप करोगे ना, तो आप खुद ही देखिएगा कि जब जिस काम को आप कर लोगे, आपके अंदर का ये डर या आपकी ये सोच कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगी। शब्दों को बदलो, ज़िंदगी अपने आप बदल जाएगी। ये बहुत बड़ा बात है दोस्तों कि मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता को बदलो। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैं सीख सकती हूँ, मैं अपने लक्ष्य को पा सकती हूँ। इस तरह के शब्दों को अपने अंदर लेके आओ और अपने आसपास अपने आप को हर टाइम बोलना शुरू करो। शब्द बदलेंगे तो दिमाग की नई दिशा भी मिल जाएगी। थर्ड है दोस्तों कि तुलना करना बंद करें दूसरी महिलाओं से कि वो एक बार में सफल हो गई हैं, दूसरे लोगों से कि वो मेरे ही फील्ड में हैं लेकिन वो जल्दी सफल हो गए हैं। मुझे तो 2 साल लग गए, मुझे 4 साल लग गए। कोई जल्दी सफल हो जाएगा, कोई देर में सफल होगा। इसी से आपके अंदर निगेटिविटी बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन सच मानिए कि हर इंसान की कहानी ही अलग है। आप बिल्कुल किसी से कंपेयर मत करिए, बिल्कुल किसी से अपनी तुलना करिए ही नहीं। देखिए, आप वो जो है व्यक्ति, वो कोई आज सफल होगा और कोई कल सफल होगा, लेकिन अगर मेहनत करेंगे तो एक न एक दिन सफलता हमें मिल ही जाएगी। चौथा स्टेप है दोस्तों कि छोटी जीत को बनाओ। छोटा काम पूरा करो, एक छोटा सा लक्ष्य हासिल करो। धीरे धीरे आपका दिमाग खुद कहेगा कि तुम कर सकते हो। देखिए, जब भी आप किसी प्रकार का कोई लक्ष्य निर्धारित करते हो ना, तो उसके लिए किसी बड़े लक्ष्य को, किसी बड़े गोल को पाने की कोशिश मत करो। अगर आपने बड़ा गोल निर्धारित भी किया है, तो उसके अंदर बहुत ही छोटे 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 कई गोल निर्धारित करो, जिसको एक एक चीज़ को अगर आप पाते जाओगे, तो उससे आप बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट होते जाओगे। और इसके अंदर एक अंतर्गत एक बात और ये है कि जब भी आप किसी छोटे गोल को अचीव करो ना, तैसे ही अपने लिए ही, किसी और के लिए नहीं, अपने खुद के लिए आप सेलिब्रेशन करना बिल्कुल मत भूलो। अपने आप को क्रेडिट दो, अपने आप को मोटिवेट करो। ये सारी चीज़ें जब आप करोगे तो आप देखना आपके अंदर का नकारात्मक सोच धीरे धीरे बाहर आने लगेगी। आज मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब मैंने शुरू किया था अपना यूट्यूब चैनल, तब मुझे भी लगा था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं एक सफल फ़ैसला जो लिया, आज मैं उसमें बहुत खुश हूँ। जैसे ही मैंने इससे पहले भी एक चैनल बनाया था जिसकी ग्रोथ नहीं अच्छी हो पाई थी, नेक्स्ट चैनल फिर बनाया जो कि बहुत अच्छे तरीके से मेरा मोनेटाइज भी हो गया है, और ये है मेरा तीसरा चैनल जिस पे भी आप मुझे सुन रहे हैं। और उम्मीद करूँगी कि आपका प्यार और सपोर्ट रहा तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। लेकिन देखिए, फर्स्ट चैनल मेरा रुक गया। बहुत लोगों के फर्स्ट चैनल ही बहुत अच्छे तरीके से मोनेटाइज हो जाते हैं, वायरल हो जाते हैं, वीडियोस बहुत अच्छी जाती हैं, व्यूज़ आते हैं और उनसे इनकम होने लगती हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। तो क्या मैं रुक जाऊं, क्या मैं हार मान लूं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मैंने अपना सेकंड चैनल की ग्रोथ पे ध्यान दिया, सेकंड चैनल को आगे बढ़ाया, मोनेटाइज किया, और बहुत अच्छा आज उसमें व्यू भी ठीक ठाक आ रहे हैं। धीरे धीरे उसमें और सफलताएँ मिलेंगी, क्योंकि काम करना मैंने बंद नहीं किया है। और अगर आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहा तो ये चैनल भी मेरा बहुत अच्छा चलेगा।
तो देखिए इस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करिए, अपने अंदर की नकारात्मक सोच को बदलिए, क्योंकि जब सोच बदलेगी तभी आपकी दिशा बदलेगी, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। नकारात्मक सोच दुश्मन नहीं होती, वो बस डर का सिग्नल होता है। जब भी वो आए उसे दबाओ ही मत, यानी कि अपने डर की सोच को आगे ही मत बढ़ाओ, उसके बारे में सोचना ही बंद कर दो। तो देखो ना, आपकी ज़िंदगी भी बहुत अच्छे तरीके से बदल जाएगी, क्योंकि अगर आपकी सोच बदल गई तो आपकी दुनिया भी बदल जाएगी। फ्रेंड्स, इसका एक पॉइंट ये भी है कि नकारात्मक सोच को अगर हम जड़ से ही ख़त्म कर दें तो कितना बेहतर रहेगा ना। नकारात्मक सोच को दबाने से वो ख़त्म नहीं होती, बल्कि उसको समझना पड़ता है। अपने ट्रिगर को पहचानिए, ध्यान से सोचिए कि जो सबसे ज़्यादा आपको नेगेटिव कब महसूस होता है। जब कोई आपको इग्नोर करता है, जब कोई आपकी आलोचना करता है, जब कोई आपको सफल हो जाए, यानी कि आपसे कोई आगे मिल जाए, आगे निकल जाए, जब आप गलती कर दें, तो ऐसी कौन सी वो चीज़ है जो आपको ट्रिगर कर देती है, जिससे आप बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट को याद करने लगते हो, आपके अंदर निगेटिव थॉट चलने लगते हैं, आप किसी काम को ना करने के बारे में सोचने लगते हो। तो इसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि आप अपने ट्रिगर को पहचान सकते हो। नेक्स्ट है कि आप विचार डायरी बनाइए, यानी कि एक छोटा सा कॉपी रखिए, जब भी मन करे नेगेटिव विचार आए तो उसमें लिख दीजिए, यानी मैं अच्छी नहीं हूँ। और फिर बाद में अपने आप को इसके लिए एक एक दिन मोटिवेट करिए, और फिर देखिए कि आपके अंदर के विचार कैसे धीरे धीरे कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि सोच को फ्रेम में बदलना। मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई है, पुरानी सोच मैं हमेशा गलती करती हूँ, और नई सोच में ये लिखिए कि मैं सीख रही हूँ इसीलिए गलती हो रही है। दोनों में कितना फ़र्क है ना, कि गलती असफलता नहीं है, वो सीखने का एक हिस्सा है। तो इस छोटी छोटी बातों को यदि आप अपने मन को याद दिलाते रहोगे तो आपके अंदर निगेटिव जो सोच है ना, वो कभी आ ही नहीं पाएगी। दिमाग को ट्रेन कैसे करें, यानी कि अपने दिमाग की भी एक एक्सरसाइज करिए। सुबह 5 मिनट का रूल निकालिए, उठते ही फ़ोन देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़ोन ऐसी चीज़ है जिसमें आप न्यूज़ भी देख सकते हो, और न्यूज़ में कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें आती ही हैं। जैसे खुद से बोलिए मोबाइल छोड़ के, मैं सक्षम हूँ, मैं सीख सकती हूँ, मैं बदल सकती हूँ। इन छोटे छोटे वाक्यों में आपके दिमाग को अगर घर कर लिया ना, तो आप यकीन मानिए आप किसी भी प्रकार के लक्ष्य को बहुत आराम से पा सकते हो। 21 दिन का एक नियम फॉलो कर सकते हैं, जो कि मैं खुद फॉलो की हूँ, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क मिला है। कोई भी नई आदत 21 दिन लगातार करें तो वो आदत हमारी डेली के मतलब बन ही जाती है, उसके लिए हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हर दिन खुद से पॉजिटिव बातें करिए, एक छोटा सा लक्ष्य ज़रूर पूरा करिए, और हर दिन अपने आप को 1% बेहतर बनाने का प्रयास करिए। ये 1% वाला फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा बेहतर है खुद को बदलने के लिए। तो अगर आप खुद को बदलना चाहते हो, अपने अंदर की नकारात्मक सोच को बदलना चाहते हो, तो अपने हर दिन 1% सोच ज़रूर आगे बढ़ाओ। 1% जो निगेटिव सोच है उसको कम करने का प्रयास करो, और 1% अच्छे विचार अपने अंदर लाओ। खुद से रिश्ता सुधारिए। जब हम दूसरों से प्यार की उम्मीद करते हैं लेकिन खुद से कैसे बात करते हैं, तो अगर आपकी दोस्ती गलत है तो आप क्या उससे बोलोगे, क्या बेकार है, तू अच्छा नहीं है, तू ऐसा नहीं है, तो खुद को ऐसा क्यों बोलते हो। आज से खुद से ऐसी बातें करो कि आप अपने सबसे प्यारे दोस्त से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो यानी कि खुद से खुद का रिश्ता बनाओ। ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरों से ही रिश्ता बना के रखें। यदि हम अपने आप से प्यार करेंगे ना, तो दुनिया तो ऑटोमेटिक हमसे प्यार करने ही लगेगी। तो जब आप खुद को समझिए, खुद को अच्छा दोस्त बनाइए, और खुद से प्यार करना शुरू कर लीजिए। नेक्स्ट बदलाव है कि जो आप तुरंत कर सकते हो, सबसे ज़्यादा है शिकायतें कम कर दो, आभार ज़्यादा करो, और तुलना बंद कर दो। यानी कि रोज़ रात को सोने से पहले 3 चीज़ लिखना शुरू करो जिसके लिए आप आभारी हो। आज का दिन आपके साथ क्या ऐसा व्यतीत हुआ जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप परमात्मा का शुक्र करना चाहते हो, और यानी कि कृतज्ञता का दिखाना शुरू करिए। जब आप अपने अंदर ये भावना को लाएंगे तब आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे, अपनी चीज़ों को प्रदर्शित कर पाएंगे, अपने अंदर के निगेटिव विचार को कम कर पाएंगे। तीसरा है तुलना बंद कर दीजिए। कभी भी किसी से तुलना करना मत करिए, मत शुरू करिए, और ना ही अगर आप करते भी हैं तो उसको आज ही बंद कर दीजिए, क्योंकि तुलना कहीं ना कहीं हमारे विकास को रोक देती है। जब हम किसी से तुलना करने लगते हैं तो हमारे अंदर हीन भावना भी प्रकट हो जाती है। तो अगर आप तुलना करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो एक अच्छे वे में तुलना करिए, ना कि इसलिए कि वो आपसे बेहतर है और आपके अंदर किसी भी प्रकार की गलत भावना पैदा हो।
फ्रेंड्स, आप टूटे बिल्कुल नहीं हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप थकी हुई हैं। तो थोड़ा से अपने थकान को आराम करिए, जो कि आराम से ही ठीक होगा। हार मानने से किसी भी प्रकार की चीज़ें नहीं बदलती हैं। नकारात्मक सोच आपकी असली पहचान नहीं, बल्कि असली पहचान ही आपकी हिम्मत है। तो दोस्तों, आज से जब भी अंदर की आवाज़ कहे कि तुम नहीं कर सकते हो, तो तुरंत जवाब दीजिए, देखते हैं, मैं कोशिश तो करूँगी ही। और याद रखिए, दुनिया बदलने से पहले सोच बदलनी पड़ती है। अपने अंदर की सोच को जब आप मजबूत बनाओगे, अपने अंदर की सोच को जब आप बदलोगे, तो आप यकीन मानिए आपका लक्ष्य बहुत आसानी से आप प्राप्त कर सकते हो। अपने जीवन को चेंज कर सकते हो, अपने अंदर एक पॉजिटिव विचार ला सकते हो, और जितनी भी निगेटिव चीज़ें हैं इनसे आप दूर जा सकते हो। क्योंकि निगेटिव सोच ऐसी है जो हमारी लाइफ को बर्बाद करने पे तुली रहती है, और इससे हमारा जीवन काफ़ी कष्टमय हो जाता है। तो अपनी चीज़ों को अगर आप अच्छा करना चाहते हो, तो अपने अंदर के इस निगेटिव विचार को बंद कर दो। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप भी अपने अंदर के निगेटिव थॉट को कम करना चाहते हैं, तो इन सभी चीज़ों को करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये सारी बातें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली हैं। अपने अंदर की निगेटिव बातों को जैसे ही हम कम करेंगे, वैसे ही हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले चेंज तो यही आएगा कि आपका व्यक्तित्व तो बहुत ज़्यादा आकर्षित बनेगा, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहोगे, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, और आपके अंदर खुद को सम्मान देने की भावना बहुत अच्छे तरीके से जागृत रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितनी भी बातें मैंने यहाँ शेयर करी हैं कि वो आपको पसंद आई होंगी, और उसको में से अगर आप एक भी आदत अपनाते हैं ना, तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने अंदर की इन निगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों को ख्याल रखिएगा। तो जी नमस्ते एंड बाय बाय।